अभी दो टॉपिक बचा है, एक है मेंसुरेशन, एक है ट्रिग्नोमेट्री। आइडियली मुझे ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ना चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत लगता है हल्का फुल्का कहीं कहीं मेंसुरेशन में, लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के मैं सारा फॉर्मूला रटवा दूँ फिर भी प्रोबेबिलिटी है कि ट्रिग्नोमेट्री का कुछ सवाल नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऑल अबाउट हिट के लिए, क्लिक किया कि नहीं किया, समझे? जैसे बहुत सारी चीजें सेक थीटा, कॉस थीटा, ये सब है, तो ये ना हिट करने पे, अगर हिट किया तो बन जाएगा, नहीं हिट किया तो नहीं बनेगा, ऐसा है। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का एक ही है, बहुत सारा सवाल लगाओ तो चांसेस बनता है हिट हो जाए। क्योंकि हम जब स्कूल लेते पढ़े थे तो पहले हमको सबसे अगर परेशानी किसी में होता है तो ट्रिग्नोमेट्री में। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है, मैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत मेहनत कर लिया था, मैं ट्रिग्नोमेट्री साल बना देता था, लेकिन फिर भी मुझे ये समझ में आ गया था कि ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट पे नहीं है। जैसे अगर हम लोग टाइम एंड वर्क पे बात कर रहे हैं तो टाइम एंड वर्क में कुछ कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट हम बता देंगे, ऐसे सोचो तो हो जाएगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद रखना पड़ेगा, और कहाँ लगाना हो कहीं भी लगाना पड़ सकता है। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब कि कंसेप्ट नहीं है उसमें हिट एंड, मतलब मैं अलग अलग स्टेप्स बताऊंगा, वो स्टेप में क्लिक कर गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। नेक्स्ट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेंसुरेशन जो है अभी तक जितना कॉन्सेप्ट वाला चीज पढ़ा दी है, जैसे इसके पहले हम क्या पढ़ाई थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट था वो पढ़ा दिए। मेंसुरेशन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें क्या है, आपको एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम फाइंड करना, तो इसके लिए खाली फॉर्मूला पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैं कुछ बातें लिखाऊंगा, वो लिख करके आपको पता होना चाहिए, सवाल बन जाएगा, वो दिखने में आएगा। सवाल में कुछ दम नहीं, सवाल में कोई भी दम नहीं। हाँ, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ही, कंसेप्ट नहीं है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं कि ये रेशियो में इसको ले लो ये लो, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मेन है फॉर्मूला, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा दिमाग, इतना करने से हो जाएगा। मैं ऑलरेडी इसका कुछ पार्ट पढ़ा चुका हूँ ज्योमेट्री में, जब मैं रेक्टेंगल बात कर रहा था, जब मैं स्क्वायर बात कर रहा था, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो थोड़ा फास्ट जाएंगे, खाली बेसिक्स, और उसके बाद आज ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे, 8 सवाल 9 सवाल करेंगे। तो देखो मेंसुरेशन में दो चीज़ होता है, टू डी और 3D। अब एक 2D क्या है, 2D होता है 2 डायमेंशनल। जैसे देखो ये मोबाइल फोन है, इसका अगर मैं पूरा कोने का लंबाई देखूं तो ये x और y में मापा जा सकता है ना, इसी को 2 डायमेंशनल बोला जाता है। अगर इसका ये एरिया भी देखूं ये, तो ये भी 2 डायमेंशनल मापा जा सकता है। लेकिन इसका वॉल्यूम जब देखेंगे तो ऊपर नीचे तीन डायरेक्शन चाहिए, है ना। किसी जैसे इस बॉटल को लंबाई में बोलूं चारों तरफ से, इसको पेरीमीटर बोलूं तो ये 2 डायमेंशनल है। इसका लंबा अगर खाली मतलब इसका एरिया तो नहीं माप सकते, इसका वॉल्यूम बोलूं तो ये 3 डायमेंशनल रहता है। इसमें क्या चाहिए, x y और एक डेप्थ भी चाहिए, z भी चाहिए, तो 3 डायमेंशनल। तो इसमें दो चीज होता है। 2 डायमेंशनल मतलब क्या होता है, पेरीमीटर, एरिया, ये था 2D। 3D होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब होता है। जब करेंगे तो आ जाएगा 2D 3D, इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई आया हाँ कोई आया, ठीक है। 2D 3D। नेक्स्ट देखो, अब मैं कुछ फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला बस इसको रटने का है, और रट करके इसके बाद इसी से हम लोग सवाल बनाने का है। अच्छा, एक कुछ डेफिनेशन मेरे को थोड़ा बताओ, क्या होता है पेरीमीटर, क्या होता है पेरीमीटर, क्या होता है बताओ, पेरीमीटर क्या होता है बताओ। लेंथ बाउंड्री। लेंथ बाउंड्री
इसका पेरीमीटर क्या होगा? कौन सा पार्ट लेंगे? आउटर। कौन सा बताओ? ये लगेगा? हाँ। जाएगा ये? हाँ। पक्का? ठीक है, यहाँ तक और ये जाएगा? नहीं छोड़ेगा। पक्का? ये नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं आएगा? नहीं। पेरीमीटर क्या होता है? आउटसाइड बाउंड्री, जो आउटर बाउंड्री किसी भी चीज का, जैसे मैं हूँ तो मेरा ऐसे करके जो कोई मापेगा ये होगा मेरा पेरीमीटर, ठीक है? आउटसाइड बाउंड्री, इनसाइड। तो लिख लो बस, पेरीमीटर इज नथिंग बट एक्सटर्नल बाउंड्री। एरिया क्या है? स्पेस विद इन एक्सटर्नल बाउंड्री। ओके, लिखना हो क्या? क्या? अच्छा देखो, पहले हम लोग थोड़ा एक नॉर्मल ट्राइंगल देख लेते हैं। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाँ, हाफ बेस इनटू हाइट। अच्छा, इसमें हाइट क्या है? बेस तो जो नीचे वाला, हाइट क्या है? बोलो, सही बोल रहे हो? पेरीमीटर नहीं, परपेंडिकुलर। जैसे अगर ये है तो इससे 90 डिग्री, ऊपर वाले से 90 डिग्री जब बेस पे टानेंगे, ये अगर बेस है बी, तो इससे 90 डिग्री जब टानेंगे, ये हाइट लेते हैं। कहीं भी 90 डिग्री हो सकता है। मैं बताया था, अगर ऐसा है ट्राइंगल, ये मेरा बेस है, ठीक है? तो यहाँ से ये 90 डिग्री ये हाइट हो गया। बात समझ में आएगी नहीं आए? हमारा बेस के ऊपर में जो 90 डिग्री तीसरा, देखो इधर समझो, एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? जैसे देखो, एक ही बार बताऊंगा, ध्यान से समझना। ट्राइंगल का कितना वर्टेक्स रहेगा? वर्टिसेस 3 रहेगा, 3 कोना। तो 2 कोना से बेस बनाना, तीसरे कोने से जब बेस पे 90 डिग्री खींचेंगे, वही हाइट होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये कहीं भी हो सकता है, अंदर हो बाहर हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? हाफ बेस पे। लेकिन एकमात्र यही फॉर्मूला नहीं होता है, ये तो लोगों को पता है। एक और फॉर्मूला होता है एरिया का, जो मेंसुरेशन में लगेगा, उसमें लिख लो। ये है √/s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है मैं बता दे रहा हूँ, ABC दो ना। ये एक ट्राइंगल है जिसका साइड है ए बी सी। क्या बोल रहे तुम? इसको बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला, पता नहीं क्यों। और S बराबर होगा A प्लस B प्लस C/2। भाई लिखो, अच्छा मोटकी लिखेगा कौन कि ये ट्राइंगल का लिखा रहे हैं? तुम एरिया लिख दिए, मैं पहले ट्राइंगल लिखा हूं ना। ये ट्राइंगल के बारे में बता रहा हूँ, कैसे पता चलेगा तुमको? रेड पेन से लिखो, या लिख दो, ब्लू से लिख के रेड से मार्क कर दो, लिख लेना। तो देखो ये क्या है, एक ट्राइंगल का अगर साइड है ABC, तो उसका एरिया निकालने का एक और तरीका क्या है, पहले तीनों का सम करके आधा कर दो, ठीक है?
तीनों का सम करके आधा कर तो उसको s निकलता है एक टर्म, और यही s इंटू एस माइनस फर्स्ट साइड, एस माइनस सेकेंड साइड, एस माइनस थर्ड साइड करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा एक और बात सुन लो, जब ऐसे करना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ऐसे मत करना। मैं कैसे करूंगा, जो साइड है उसका आधा जोड़ूंगा। मैं a प्लस बी तीनों को जोड़ के फिर डिवाइड करूँ, ऐसा क्यों करूँ, जैसे मान लो ये 67 है तो मैं पहले आधा ही कर दूंगा 33.5, ये 44 है तो 22, ऐसे सीधा जोड़ देंगे। ठीक है। अच्छा अब इसमें मेंसुरेशन में पूछता है क्या, मैंने बताया था ट्राइंगल के अंदर सर्कल आ सकता है, बाहर भी सर्कल आ सकता है, हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो होता है इन सर्कल और आउट सर्कल, सर्कम सर्कल बोलते हैं, आउट सर्कल को सर्कम सर्कल बोलते हैं, इन सर्कल मतलब अंदर वाला। अगर इसके अंदर हम सर्कल बनाए, ये सब फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है सर कैसे कैसे, हमको मत पूछो, इसलिए बोलते हैं ये फॉर्मूला बेस्ड है। इन सर्कल अंदर वाला है, छोटा है तो मैं छोटा आर किया। ठीक है। तो इन सर्कल का रेडियस क्या होगा, उसको बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोलते हैं, इन रेडियस। एक मिनट एक और चीज करता हूं। और नेक्स्ट एक और सर्कल बन सकता है बाहर, इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस या सर्कम सर्कल। उसका रेडियस क्या होगा, उसको हम बड़ा आर से डिनोट कर रहे हैं, वो होगा ए बी सी डिवाइड बाई 4 इंटू डेल्टा। अच्छा डेल्टा क्या है, मैं इस एरिया को ही डेल्टा लिख रहा हूं। ठीक है, दिखने में आसानी होगी। ठीक है, हो गया ना। इसका प्रूफ में नहीं जाऊंगा, प्रूफ करने कोई फायदा नहीं है, जहां पूछेगा लगाना पड़ेगा, लगाना याद है लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, फॉर्मूला रटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, कैसे रटेंगे, सवाल करते करते मिटा दें। ठीक, अब देखो ये तो जनरल ट्रायंगल का हो गया। अब करते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन याद रखो, भूलना मत कभी। जैसे अगर मैं एक लंबाई दे दूं 10 नहीं 12, इधर सुन ले भाई, अगर मैं लंबाई दे दूं कि पेरीमीटर का लंबाई है 12 और मैं बोलूं कि 12 पेरीमीटर अगर है तो सबसे लंबा एरिया वाला ट्रायंगल कौन सा बनेगा, तो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। मतलब अगर किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया मतलब पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ साइड्स। सम ऑफ साइड्स क्या पर, जैसे मान लो एक चीज देखो, अगर 12 दिया है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या क्या हो सकता है, 2 1 9, ये भी हो सकता है 3 साइड, या क्या हो सकता है 1 1 10, ये भी हो सकता है। लेकिन एरिया सबसे बड़ा कब होगा, जब तीनों साइड समान हो, 4 4 4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर अ गिवन पेरीमीटर, एक गिवन पेरीमीटर के लिए ट्रायंगल का एरिया कब बड़ा होगा, जब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तीनों साइड समान होगा। इतना समय आगे नहीं है। इसी को हम लोग एक लैंग्वेज फॉर्मेट में लिख रहे हैं, लिखो। ये तो छापना नहीं है ना, लिखना है, लिखना चाहिए था, नहीं मत लिखो, लिखो। फॉर अ गिवन पैरामीटर equilateral triangle has maximum area। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल तो पता है,
इसका सारा साइड क्या होता है? ऑल साइड्स सेम, ऑल एंगल्स सेम। कितना होता है? एंगल्स कितना होता है? मानेंगे 3 मुख का साले, ट्रायंगल में तीनों एंगल सेम है तो 90 डिग्री 90 डिग्री 370 नहीं हो गया? चरस भी क्या है, उस दिन तो दिमाग खराब था, आज भी दिमाग खराब है स्टार्टिंग में। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड समान है, ए ए ए, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर क्या हो जाएगा? बोलो। ए क्यू, वाह बाप रे बाप, तुम लोग कुछ नहीं हो सकता है, भगवान आना पड़ेगा, एक बार अवतार लेके आना पड़ेगा, मेरे से तो ना हो पाया। इधर देखो, अभी छापो मत, नहीं तो उंगली तोड़ देंगे। ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ठीक है। अब मैं ऊपर से एक 90 डिग्री करूँ तो एकदम बीच में ही आएगा, ठीक है। देखो दोनों साइड समान एकदम, सब पूरा सेम है, बीच में आएगा, मतलब ये कितना हो गया? a/2, ये हो गया a/2, है ना। ये 90 डिग्री खींचा तो अब इसका हाइट क्या होगा? देखो ये हमको पता है, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा √a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या हो गया? √3a²/4, तो ये क्या हो गया? √3a/4 हो गया। ये कितना हो गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ, यहां बेस क्या है? a, हाइट क्या निकला? √3a/4 नहीं भाई, 2 होगा ना, स्क्वायर के बाहर तो 2 हुआ ना। तो √3a/2 हुआ, हाफ इंटू a इंटू, तो क्या? √3/4a²। डायरेक्ट लिखता, बोले सर कैसे आगे, इसलिए प्रूव कर दिया। बात समझ में आएगी नहीं यार? जल्दी छाप लो। पेरीमीटर को हमें पेरीमीटर लिखने की जरूरत है, पी लिखने से भी हो जाएगा, पी लिखने से समझ में आ जाए। पी, ए से एरिया, पी से पेरीमीटर। साले एच क्यों लिखा है? हाइट। तो कैपिटल मत लिखना यार, स्मॉल एच लिखना चाहिए हमेशा। हो गया? अच्छा देखो, अच्छा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी तो इन सर्कल सर्कम सर्कल हो सकता है ना, तो इन सर्कल का भी वैल्यू लिख लो क्या होता है। अभी सब रटने वाला है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, तुम लोग कुछ कर सकते हो तो बताओ। इन सर्कल स्मॉल में जब मैं लिख रहा हूं तो इन सर्कल है, वो क्या आ जाता है? a/2√3, और सर्कम सर्कल बाहर वाला वो क्या आ जाएगा? a/√3। कितना समय आगे नहीं आया? पहले ही छापने लगता है। इधर देख, इन सर्कल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंदर वाला सर्कल और कैपिटल बाहर का सर्कल। अच्छा देखो, इन सर्कल देखो इससे आधा कम है, देखो ये a/√3 है तो ये हाफ एक्स्ट्रा है, तो अगर मैं देखूं तो ये क्या होगा? स्मॉल r इज टू r, ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, ये 1 है तो ये 2 होगा, है कि नहीं? ये याद रखने से अच्छा है, नहीं याद रखने से और अच्छा है, ठीक है। हो गया? छपना हो गया?
अच्छा अब ले लो राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ा जल्दी जल्दी छापो, ठीक है? सुनते सुनते छापते रहो, ऐसे भी तुम सुनते तो नहीं हो, तो छापते रहो। राइट एंगल ट्रायंगल, ये हरा क्यों हो गया है? ब्लैक खत्म कर। अच्छा इसमें हरा डाले हो, ओह इसीलिए ये होता है। तो इससे अच्छा ब्लू डाल देते हैं, ब्लू तो है। नया फ्लेवर डाले, मतलब थोड़ी देर बाद ये हरा हो जाएगा। हाँ। ठीक है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल तो हम सबको पता है, ठीक है? ए बी सी, इसमें क्या होता है देखो, पेरीमीटर क्या हो जाए देखो, ए प्लस बी प्लस सी, है ना? एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बी इंटू ए, हुआ कि नहीं होगा? बेस इंटू हाइट, हाइट क्योंकि देखो ये 90 डिग्री वाला ही होगा, है ना? ऊपर से एक 90 डिग्री खींचने से वही हाइट हो गया। और क्या बताना है इसमें? ये तो ये तो हम लोग को पता ही है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो भूलना ही नहीं चाहिए, ये जो भूल गया वो भूल गया। अच्छा इसका इन सर्कल का वैल्यू लिख लो, बहुत गंदा वैल्यू है। याद करने लायक नंबर नहीं है, हमको खुद याद नहीं है, अभी याद करना पड़ेगा। नहीं याद तो छोड़ देना सवाल, क्या करेंगे इसमें? अब बाहर का है c/2, मतलब इतना कौन याद रखेगा? हाँ 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 हो गया? हो गया? मुट्ठी ये 90 डिग्री वाला साइन बाद में बनाना, पहले एबीसी लिख ले, एबीसी उल्टा लिखेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 90 डिग्री तो सबको पता है 90 डिग्री होगा ही, ये अगर ये बी लिख दोगे ना तो सोचिए यहाँ गड़बड़ हो जाएगा पूरा, एकदम फॉर्मूला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो छापना भी एक कला है, अब तो मैं कभी छापा नहीं, बट एक कला मैं सीख लिया हूँ। एक बंदा था, तो मैं एक बार एग्जाम लिख रहा था, तो मेरा था कि हम पढ़ के जाते थे, मतलब मेरा सबसे खतरनाक चीज़ है हमको छापना नहीं आता है, बस बहुत प्रेशर होता है। सोचो ना वो बंदा रुक गया तो मुझे भी रुकना पड़ेगा, तो मतलब इस बात का, अब वो बंदा नहीं लिख रहा है, पूरा क्लास को टेंशन हो गया है, क्यों नहीं लिख रहा यार? तो मेरा ऐसा नहीं होता था, हम पढ़ के जाते थे, पढ़ के अपना धूमधाम लिखते थे, जब अपना खत्म पूरा एकदम शांति से बैठ जाते थे, सवाल आएगा आएगा, ऐसा ऐसा होता। एक लड़का क्या हो रहा है, मेरा लगभग बेंच में कोना में बैठा था, उस कोना में, मेरे सामने बेंच कोना में, मैं ऐसे लिख रहा हूँ पूरा लिखे जा रहा हूँ, वो देख वो बंदा करे कॉन्स्टेंट ऐसा रखा है। आई अपना कॉपी में नहीं देखा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 2-2.5 घंटा में ऐसे ही था, वो पूरा एकदम लेकिन रुक नहीं रहा है। वो हमसे इतना दूर से किसी को क्या दिख रहा होगा? हम लोग स्कूल में होता है ना कि नहीं दिखाएंगे, तो मैं भी पूरा एकदम छुपा के लिखूँ, वो बंदा पूरा ऐसे, उसको पता है हम नहीं दिखाने के मूड में, वो लोग तो होता है ना कि भाई भाई, हम तो नो भाई, ऐसे तरह फिर पढ़ के गए, हम क्यों दिखाए? साला समान मार्क्स आ गया तो ऐसे कर रहा है। उसके बाद निकल के बोला पास हो गया भाई, वो बोल कैसे? तेरा 70% छाप लिया। गजब कला यार, इतना दूर से देख के ऐसे, वो बोला कि तुम्हारा मूवमेंट देख के हम छाप दिए पूरा। आई डोंट नो, सम वो अलग कला है, मुझे पता नहीं है भाई कैसे करता है लोग। नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल, लड़की लोग को तो कुछ नहीं आता है, ये भगवान। एक लड़की को क्या बताया वो है? अरे एक लड़की क्या की थी पता है? मैं स्कूल डेज में को याद है, बंदी का पढ़ाई नहीं हुआ था, तो क्या की थी वो, चीटिंग करने का प्लान की थी। कैसे पता है? पाँव में लिखी थी। अब सुनो क्या हुआ, पाँव में लिखी थी, अब मोजा यहाँ तक पहन ली थी, तो कोई तो देखेगा नहीं, गलती से उस दिन पीटी था। अब वैसे से कि मोजा नीचे पूरा असेंबली देख ले, मैं सर ये क्या है सर? उसको पकड़ लिया गया, बोल रहे हम रिवीजन कर रहे थे घर में। अरे झूठ तो कम से ऐसा मत बोल,
पकड़ा के तो हाँ बोलते, वो रिवीजन कर रहे थे। पैर धोआएगा उसका। अरे पैर में क्यों लिखना, छर्रा में क्या लेना है तो? मैं ऐसा कभी किया नहीं है भाई, बहुत प्रेशर होता है इसमें, कौन सा निकालो यार, अबे कौन सा है सर, इतना स्ट्रेस एग्जाम में कौन लेगा यार, उससे आसान है पढ़ के जाओ। अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हमको पता है, इसमें क्या होगा, दो साइड सेम होता है बाबू, ये याद रहना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। इसका दो साइड सेम होता है, मैंने ज्योमेट्री बताया था, तो दो एंगल भी सेम होता है। कितना होता है एंगल, एंगल कितना होता है, कितना होता है, हाँ नहीं बता, कितना होता है एंगल, अच्छा कितना होता है एंगल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये अगर 10 हुआ तो बाकी आधा बढ़ जाएगा, ये अगर 20 हुआ तो बाकी आधा बढ़ेगा, ये 30 हुआ, कुछ इसमें खाली ये दोनों सेम होना चाहिए, ये थोड़ा ऊपर वाला, अगर ये दोनों तीन होता तो फिक्स होता ना कि ये दोनों ये होगा, तीसरा ये होगा। तुम लोग चरस पियो, ज्यादा काम देगा तुम लोग को, दो साइड सेम, ठीक है, और तीसरा साइड ये बेस। अच्छा देखो, अगर ये ऐसा हम 90 डिग्री बना दें, देखो इसमें भी क्या है, दो पार्ट सेम है, बीच में से देखा जाए तो आधा हो जाता है, तो ये क्या है b/2, ये भी b/2, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये हाइट क्या हो जाएगा, √4a - b/2, ये रहेगा 4a², सॉरी, ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये h क्या होगा, ये h क्या होगा, h बराबर √a² - b/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा देखो, 4a² - b²/2, ये हो गया, ठीक है। तो इसका हाइट, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू ये हाइट, ये इसका एरिया का फॉर्मूला। अगर याद ना रहे तो डिराइव कर लेना, इसलिए मैं डिराइव करने के लिए बता दिया। तो बेसिकली क्या होगा, 1/4 b इंटू √4a² - b²। मुश्किल नहीं डिराइव करना, मैं तो इतना कभी याद नहीं करता, हमसे इतना ना हो पाएगा। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, टू a + b, है ना। पेरीमीटर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे लिखने के बाद समझ आता है। अच्छा एंगल B बराबर एंगल C होगा, एंगल कितना होगा ये, आज तक खाली, कल तो फिर 45 बोलोगे, कल फिर 45 बोलोगे तुम लोग, लड़की हो ना। लड़की लोग का बुद्धि कम नहीं होता है, लड़की लोग का बुद्धि ब्रांच्ड होता है। अभी अलग अलग जगह लगाना है ना, थोड़ा नेल पॉलिश, लिपस्टिक, थोड़ा ये, थोड़ा मेकअप, थोड़ा कपड़ा, थोड़ा मैचिंग। हमारा कुछ मैचिंग नहीं है, हम जब ऑफिस जाते हैं तो सामने जो चप्पल पहने ऐसे पाँव भुजाएं चलती है, लेकिन लड़की लोग ऐसा नहीं है। मेरा अगर ये काला है तो ये नीला होना पड़ेगा, इसके साथ ये व्हाइट होना पड़ेगा, हमारे साथ नहीं है। हमारा मैचिंग देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये पैंट पता है मैं 3 हफ्ते से पहन रहा हूँ, क्यों 3 हफ्ते से पहन रहा हूँ, क्योंकि मैं धोया हुआ पैंट है, आयरन नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ इस बारिश में भिगाए कौन, पैंट सूखा नहीं तो। और ये पैंट का सबसे बढ़िया बात है कि गंदा दिखता नहीं है, ऐसा नहीं गंदा होता नहीं, गंदा दिखता नहीं है। मैं बोला ठीक है बढ़िया। तो लड़का लोग का जो कि बुद्धि ब्रांच कम होता है, इसलिए वो लोग का फोकस ज्यादा होता है। इसलिए जिस लड़की का बुद्धि लड़की में लग जाता है उसका महा ब्रांच हो जाता है, क्योंकि अब लड़की का जहां जहां ब्रांच है वो लड़का का भी ब्रांच हो गया उतना। लड़की का मैसेज का रिप्लाई, लड़की का मोबाइल रिचार्ज, लड़की का जिस दिन मन खराब उस दिन लड़के का होना पड़ेगा। तो लड़की का जितना ब्रांच होगा उतना लड़का का ही ब्रांच होगा। इसीलिए जिस लड़के का गर्लफ्रेंड हो जाता है उसका पढ़ाई खराब हो जाता है। इसलिए इसे शिक्षा क्या मिल रहा है, हाँ जो समझ रहे वही है।
अच्छा नेक्स्ट स्क्वायर, ये तो पता ही है। 150-215 हैं? 150 एकदम एकदम होना चाहिए। तो तुम क्या लगता है, ऐसे फोकट में तुमको नौकरी देख के कोई चला जाए? जहां फोकट में नौकरी दे रहा था वहां तो 6 को रॉन्ग करके आया। डायग्राम मैंने लिखाया था। अच्छा इन सर्कल क्या होगा, ये सब मैं तो डिराइव कर दिया था। इन सर्कल a/2 और आउटर सर्कल होता है A√2/2 a√2/2 या a/√2, जो बोल लो। तो ये बाहर वाला सर्कल का रेडियस बड़ा होगा ऑफ कोर्स। हम देखें लड़का लोग का ना लुक्स पे बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देता है। मैं देखा हूँ आजकल का जो लड़का एकदम कुछ काम धाम नहीं है तो क्या करेगा, तो लोग ध्यान देता है। लेकिन जनरली मैं जब तक मैं देखा उतना नहीं ध्यान देता है। लेकिन बाई डिफॉल्ट लड़की लोग में ऐसा इंट्रिंसिक है, एक एज के बाद वो लोग आईना के बाद ऐसे ऐसा। मैं देखा हूँ ये फीमेल डॉग भी करता है। नहीं एक रील आया था, देखे थे ना? देखिए हाँ देखिए ना, हाँ बट हाँ एक डॉग का रील आया है। तो मुझे समझ में आया ये ऐसा नहीं है, मतलब ये मनुष्य जाति का प्रॉब्लम नहीं है, ये सामूहिक फीमेल जनरेशन का प्रॉब्लम है। थोड़ा नखरा करना ये सब कॉमन है। मैंने एक चिड़िया को देखा था, एक चिड़िया का रील देखी थी, देखिए ना? वो नहीं एक और चिड़िया का एक रील है। एक वो चिड़िया है, वो चिड़ा है, मेल फीमेल आई डोंट नो क्या बोला था। तो क्या है, वो कुछ बात कर रहा था, वो नहीं जाऊंगा। देखो ना रील, देखो ना, फिर जबरदस्ती ऐसे धक्का देके उसको छाया में लाता है? तो ये एटीट्यूड एवर एग्जिस्ट। इसको मनाते मनाते आदमी बर्बाद होता है। देखो जिसका बुराई करे वही लोग हंस रहा है। नहीं रोना नहीं तो हंसना भी नहीं। एटलीस्ट न्यूट्रल तो रहे। अच्छा रेक्टेंगल लेंथ ब्रेड्थ, बेटा ये सबको पता है यार, 2l+b। एरिया क्या होगा, l × b। डायगोनल तुम लोग पता है, l² + b²। नेक्स्ट क्या हो? नहीं बनाते बनाते याद हो जाएगा। मैक्सिमम फॉर्मूला तो याद करने वाला है नहीं, खाली इन सर्कल आउट सर्कल का ही तो है। बाकी फॉर्मूला तो याद है ही, वो सब भी लिखना पड़ रहा है। तो तुम अभी गजनी की तरह लिख लो, जो एग्जाम में बाथरूम की तरह ऐसे नंगा होके जाना। हो गया? अब ये 3 फॉर्मूला तुमको याद करने की जरूरत है क्या? तो बहुत सारा फॉर्मूला याद करने, जैसे सर्कल का फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं। सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है? सर्कमफरेंस, अच्छा सर्कल में जो सर्कमफरेंस बोलते हैं वही पेरीमीटर है, ठीक है? सर्कमफरेंस बोलो या पेरीमीटर बोलो, वो क्या होता है? 2πr। और एरिया क्या होता है? 2πr²। हो गया? लिख लो बस, इसका सवाल बना दें। 8 को सवाल बनाएंगे आज, 8 को 9। इतना ठंडा में पढ़ने आ गया। बंद हो क्या? हेलो ओ क्यों बंद? हाँ उनका था, ये आया भी था।
ठीक है, क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कोई पढ़ना नहीं चाहेगा। तो फॉर्मूला देखने का चीज़ है। हाँ, देखने का ही चीज़ है। अच्छा, रिसीवर बंद हो तो कुछ तो आया होगा, मेरा मोबाइल भी तो है, बहरा तो है ना मोबाइल, खाली रिसीवर से ही सुनेगा। अच्छा ठीक है, सवाल देखो अभी। देखो 1 नंबर सवाल देखो। अच्छा, तुम सवाल जो होता है वो क्या डाल देते हो क्या, लिंक विंक इसमें? नहीं पीडीएफ डाल देता पीडीएफ डालते हैं यहाँ? नहीं, इसमें डालते हो, कुछ टैग करते हो इस पर? नहीं नहीं अभी तो नहीं करता। तो ये लोग जो लोग देखता है वो लोग कैसे बोलता है अच्छा पढ़ा रहे हैं, मतलब कैसे पढ़ देता है? तरीका शायद एक्सप्लेन तरीका मतलब हम तो क्वेश्चन लिख ही नहीं रहे, हम तो डायरेक्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं। कोई बोले कीप इट सब सर, नेक्स्ट अलग सर, मैं फिजिक्स वाला, हम बोले अरे मैं कहाँ मैं ऐसा कुछ किया, मैं तो कुछ डाला है ही नहीं। अरे नो, थैंक यू। हो गया तुम लोग का बात? तो डाल दिया करो, कोई देख रहा तो सवाल भी कम से कम देख लें। ये तो तुमसे पहले ही बात हो चुका था। डाला तो पीछे। तो हाँ, मतलब वही तो, तुम ऐसा ऐसा रद्दी आदमी क्यों हो तुम साले? हो गया हो गया, छाप लो इसको, डायग्राम छाप लो। अच्छा देखो, इसका पैरामीटर निकालने बोल रहा है ना, इसका पैरामीटर निकालने बोल रहा है। देखो पैरामीटर में क्या क्या आएगा, देखो ये आएगा, है ना, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और ये आएगा कि नहीं, है ना। अच्छा देखो, ये इतना पार्ट तो ये सेमी सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल है। तो इतना पार्ट का क्या होगा, पूरा पूरा पैरामीटर क्या होता है सर्कल का, 2πr। तो आधे का क्या हो जाएगा, πr, आधा हो जाएगा 2πr का आधा। अच्छा इधर का देखो, यहां से यहां का लंबाई 8, तो ये भी 8, ये कितना, इधर 6, तो पूरा कितना 12, तो ये 12, तो टोटल कितना, 12 8 20, 28 प्लस पाई 6 पाई, यही आंसर हो गया पैरामीटर का। R 6 है तो 6 पाई कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारा चेहरा ब्लैंक क्यों लग रहा है? कसम खाओ, बगल वाले का, मेरे बोतल कसम खाओ। दो नंबर बनाओ। अच्छा तुम जो ऐसे लिख ली, समझ में आ रहा है ना तुमको? यहाँ लिख लो 6 × 2 लिख लो, 6 × 2 = 12, 6 × 2 लिख लो, 6 × 2 = 12। नहीं तो वहाँ घर जाके समझ में नहीं आएगा, भूल जाओगी 12 कहाँ से है। बाबू लिख लो 6 × 2 लिख लो, नहीं तो घर जाके भूल जाओगे 2, याद रहेगा? हाँ कसम खाओ तुम। वीडियो देखूंगा ना। अच्छा वीडियो फिर से देखते हो, मतलब मेरा व्यूज़ तुम लोग के कारण नहीं आता है। मैं वो समझता क्लास में तक हम लोग 76 व्यूज़ कहाँ से आ रहा है, अब 2 जन सब्सक्राइब ही किया है, हैं? नहीं काहे इतना लोग क्यों देख रहा है, हमको क्यों जरूरत है? हमको लगता है तुम लोग नहीं देता, बाहर का लोग देख रहा है। बना रहा हूँ मैं अंदर के लिए। अच्छा 2 नंबर सवाल देखो, ब्लैंक एक्सप्रेशन में 2 नंबर सवाल में हालत खराब हो तुम लोग का। तब तक हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आज पकोड़ा खाने का दिन है, नहीं क्या? कोई लाया है? इधर ये बना है ना बिना ओनियन गार्लिक का, मैं तो ओनियन गार्लिक लेता नहीं। श्री गुरु चरणा पद्मा 1 2 1 2 3 1
समझते क्या बात कर रहे हो। LOOM हक दिए। इसका आंसर क्या होगा सर? इसको एग्जाम में छोड़ देंगे। मैं कसम खा के बोल रहे हैं सर, ये क्वेश्चन देखते ही अगर तुरंत नेक्स्ट दबाऊंगी ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो, जबकि इसमें कोई दम नहीं है। इधर देखो, इधर देखो, सवाल ये बोल रहा है सर जी L से O का डिस्टेंस कितना है? 19। O से M का डिस्टेंस कितना है? 11। बोला लेकिन एक जो आदमी है वो ठीक आदमी नहीं, मतलब बेसिकली लड़की है, वो क्या कर रही है, हम सीधा नहीं जाएंगे, ऐसे जाएंगे और घर भी नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे खाने के लिए। आई लव बोएगांव मोटर गड्ढा, ठीक है। तो घर को बाईपास करके गया, तो बोल रहा है सर जी ये लड़की कितना डिस्टेंस ट्रैवल की है, यही बोल रहा है वो, है ना, यही है ना, देख लो। हाँ कर रहा है, चलो ठीक है, बना के दिखाओ, बना के दिखाओ, ठीक है बना के दिखाओ ना। बना के दिखाओ। जब हार मान जाना तो बोलना। तो ट्राई तो कर लो, कर लो, तुम्हारा ही डिस्टेंस कवर्ड है। गुरु महाराज हो गया, हो गया। चलिए आइए इधर देखिए, यहां से लड़का तो सीधा जाता, लड़की घूम के जाएगी। चलो ना साइड से चलते हैं। अब देखो ये अगर डिस्टेंस है A, इसको लड़का A ट्रेवल किया, लड़की को कितना करना पड़ा? अच्छा ये पूरा सब सेम है, तो लड़के को कितना करना पड़ा? A 3A करना पड़ा कि नहीं? 1 करना पड़ा। फिर लड़का फिर A चला, लड़की बोली ना मैं लड़की हूं, मैं 3A चलूंगी। यहां पार्ट में देखो, लड़का यहां से A/2 चला, लड़की कितना चली? A और कितना चली? A नहीं, यहां से वो रुक जा, क्या बोल रहे हैं? ये भी यही हो रहा है ना, तो क्यों बोलूं मैं? तो नहीं, देखो इधर देखो, चलो लिख देता हूं। सर जी ने बोला है लड़का A चला, लड़की कितना चली? A। अच्छा अब लड़का कितना चला? ये A/2, लड़की कितना चली? A और A/2 है ना। तो एक चीज देखो, लड़का जब A चला, लड़की कितना चली? 3A। यहां भी देखो, लड़का चला A/2, लड़की कितना चली? 3A/2। तो लड़का जितना चल रहा है, लड़की कितना चल रही है? उसका 3 गुना। तो पूरा डिस्टेंस का कितना होगा? लड़की कितना चलेगी? 3 गुना। पूरा डिस्टेंस कितना है? 20, 30, तो 90 होगा। ला 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 ला। मैं आशा भी नहीं कर रहा था ये क्लिक करेगा, क्लिक करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो निकल जाता ना अभी तक।
इसमें नेटवर्क क्या आता है बे? ये नेटवर्क कहाँ का पकड़ रहा है? इसमें सिम कार्ड लगा है क्या? मिटा दे, हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ये सब सवाल एक्चुअली एग्जाम में क्लिक जनरेट नहीं करता है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल देखो। ये सवाल बेकार सवाल है, नहीं बेकार नहीं, अच्छा सवाल है यार, ये तो अच्छा सवाल है। अच्छा, इस सवाल से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज़ हमको अलाउ कीजिए। थोड़ा मेरे को सोच लेने दो मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर ये ऐसा है, जरूरत है क्या इसका? Of base into 1/2 sin theta sin theta। अच्छा एक चीज़ देखो इधर, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये काम आएगा। अगर ये एक ट्रायंगल है, हमारा ट्रायंगल है, इसका ABC ऐसे मान लो, ठीक है। मैं अगर इसको बेस मान रहा हूँ, बेस किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ से एक 90 डिग्री से खींचा, ठीक है। ये क्या हो गया? हाइट, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा हमको पता है। साइन थीटा क्या होता है बोल लो? साइन थीटा क्या होता है? हाँ, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, मतलब ये H बाई हाइपोटेनस A। कोई दिक्कत? तो H बराबर क्या हो गया? A साइन थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा तो एरिया क्या हो जाएगा देखो, हाफ बेस B इंटू हाइट। तो क्या होगा देखो, हाफ बेस इंटू A साइन थीटा। कोई दिक्कत? या फिर हाफ AB साइन थीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? मैं यहां से कुछ बताना चाहता हूं, क्या आप लोग मेरे को अलाउ करेंगे? अब देखो बेसिकली हम अगर ये जगह मिटा दें, मान लो ये नहीं है, इसका मतलब एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का किसी दो साइड के बीच में अगर एंगल थीटा है तो हम एरिया कैसे बता सकते हैं? उस दोनों साइड का प्रोडक्ट इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई 2। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? हम लोग हाफ बेस इंटू हाइट जो बोल रहे हैं, हाइट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एंगल पता है तो AB साइन थीटा, दोनों के बीच में एंगल AB साइन थीटा। बात समझ में आया कि नहीं आया? छाप लीजिए इसको। दिस इज कंसेप्ट। व्हाट इज दिस? क्या है? बोलो बोलो, कौन है वो? बारिश का टाइम, कपड़ा नहीं सूखता है, क्या किया जाए?
पंखा का अंदर नीचे, पंखा का अंदर, पंखा का नीचे, पंखा का नीचे नहीं, पंखा का नीचे पूरा सूखता नहीं, लेकिन एक हाँ स्मेल करता है। सबसे अच्छा है कि पैजामा पहन के ऑफिस जाओ। मैं एक दिन चला गया था, मेरे ऑफिस में कोई ड्रेस बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि मेरा कस्टमर डीलिंग नहीं है, मेरा बैक एंड में है, मेरा अपना रूम है, उसमें आराम से चेयर में जाके बैठ जाना है। क्या पहने, हाफ पैंट पहन के भी जाए, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, लेकिन पहन के जाता नहीं, गंदा दिखता है। तो पैजामा पहन के टी शर्ट पहन के चल जाता हूँ, पता है। अच्छा हाँ, कोई भी टी शर्ट पहन के ऐसे घूम मुठा के चला गया। एक बार तो बोला आप इसको ऑफिस जा रहे, बोला हाँ ऐसे, हाँ क्योंकि मेरा कस्टमर डीलिंग नहीं है। कस्टमर से मेरा जो कस्टमर का डीलिंग है उसको थोड़ा पैंट शर्ट अच्छा पहन के जाना पड़ता है। मैं फॉर्मल पहन के जाता हूँ, एकदम पूरा बिंदास टी शर्ट पहन के चला गया। कभी जैसे कभी क्या है ना, देरी हो गया ऑफिस से, तो घर लेटा रहता हूँ जो टी शर्ट में पैंट डाला चला गया, ऐसा चलता है। हाँ, तो इसलिए कम कपड़ों को भिगाएं, और मंत्र से कपड़ों को धोएं। एकदम यही। चलिए क्वेश्चन कहाँ गया, मोबाइल कहाँ गया मेरा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन देखो। अच्छा ये इधर 100 लिख लो, ठीक है, 100 दिया नहीं है, बदमाश। ठीक है, बनाओ इसको। सर आप तो बताए थे 2 साइड का बीच का एंगल, वो भी 15 डिग्री, तो हमको पता नहीं है सर। 2 साइड का एंगल हम दूसरा साइड तो दिया ही नहीं है, क्या करें हम। देखिए हम क्या करेंगे, इसका निकालने बोला है ना, बढ़िया। हम बोल रहे हैं तुम पोपट हो, हम ऐसा ही एक और ट्रायंगल इधर बना देते हैं। किसी को इससे कोई आपत्ति है? नहीं है ना। तो ये भी 100 होगा कि नहीं होगा, क्या हुआ। अच्छा तुम्हारा बनाने की जगह ही नहीं है, तो इसीलिए नजरिए, तो दूसरा कोई बनाओ, है ना। ऐसा अगर हम बना दिए तो एक और ट्रायंगल बना दिए। अच्छा ये 15 तो ये भी 15 होगा, कोई दिक्कत है। अच्छा अब तो 30 डिग्री आ गया, अब तो वैल्यू मेरे को पता है। सर जी इसका एरिया मैं बताऊं इस पूरे ट्रायंगल का। हाँ बताओ यार, एरिया होगा सर हाफ इंटू 100 इंटू 100 इंटू साइन थीटा। साइन 30 डिग्री कितना होता है, मैं वैल्यू दिया हूं, एक बार फिर से वो भेज देना। साइन 30 डिग्री हाफ होता है, क्या होता है, हाफ। तो ये क्या हो गया, 4 2 5, इतना होता पूरा का एरिया। लेकिन हमें पूरा चाहिए क्या, नहीं, हमें तो आधा चाहिए, तो इसका आधा कर देते हैं। 1 2 5 0 आंसर। देखो बढ़िया था नहीं, एक साइड दिया है, खतरनाक है, मैं भी खतरनाक हूँ। ला 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 ला। अच्छा इसमें तो किसी चीज़ के लिए भी कर सकते हैं हम लोग ऐसा, है ना। कोई भी ट्रायंगल दे दे ऐसे ही अंडी जंडी, हम निकाल सकते हैं। हो गया ना। 4 नंबर देखिए, चार नंबर बोले सर हाँ एक ट्रायंगुलर पार्क है, पता नहीं कौन बनाया, उसका साइड है 60 112 164। 60 112 164। सर जी इसको हम लोग लेवल करना है, तो लेवल कैसे होगा, इसका कॉस्ट है 10.50 पर मीटर स्क्वायर। अच्छा पहले देख लो मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एरिया का, ठीक है। मतलब इसका पहले एरिया निकालो, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको
देखना है कि कितना कॉस्ट आ रहा है। इसका एरिया निकालना तो आसान है, मैंने बताया जब भी तीनों साइड दे दिया है तो क्या होगा एरिया, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है कि नहीं। S क्या हो जाएगा देखो, ये अगर 112 है तो इसका आधा कितना हो 56, ये कितना हो 82, ये हुआ 30, तो 50 30 80, 86 प्लस 82 168 हुआ ना। S कितना हो गया 168। अब ऐसे मत करना तीनों को जोड़ा फिर घटाया, ऐसे मत करना, ठीक है। 168 हो गया। अब हमारा एरिया का पता है हमें, एरिया क्या होगा √168, फिर 168 माइनस 164 कितना हो गया 4, 168 माइनस 112 ये कितना हुआ 2, तो ये हुआ 6 और 11 तो ये हुआ 5, और 168 माइनस 60 ये हो गया 108। कोई दिक्कत? अब इसका निकालना है हमें। ये होगा 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 है क्या इधर, 9 ही नहीं है साले, 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 36 हो गया। देखो मैं इसे तोड़ दिया ताकि हम लोग स्क्वायर लिख, देखो 2 8 है तो 1 8 बाहर निकाल लिया, 2 7 है 1 7 बाहर निकाल लिया, 2 3 है 1 3 बाहर निकाल लिया, 1 4 है तो 1 2 बाहर निकाली, इधर 1 6 बाहर निकाल लिया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, इतना ही लोग पेन क्यों देता है बताओ तो, जो भी है छोड़ो। अच्छा इसका ऑप्शन मुझे पता है क्या है, एक चीज़ देखो, ये मेरा एरिया हो गया ना, इतना मैं कैलकुलेशन करने नहीं जाऊंगा, ये एरिया में बोल रहा है पर मीटर स्क्वायर इतना लगेगा, टोटल एरिया कितना, इतना मीटर स्क्वायर है, तो कॉस्ट कितना आ जाएगा, देखो कॉस्ट कितना आ जाएगा, ये इंटू 3 इंटू 2 6 लिखते थे, 6 या 36 लिख लेते हैं, वाह 56 इंटू 36 लिख लेते हैं, वाह ठीक है ना। इंटू क्या है 10.5, 10.5 को मैं 21/2 लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। 2 से ये कितना हो गया 2 1 2, 2 8 16, ठीक है। अब इतना मेरा कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या रहा है देखो, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, यूनिट डिजिट से लास्ट में 8 आना चाहिए। ऑप्शन कर रहे थे बी होगा, 21168 होगा वो, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब मैं क्यों बोल रहा था समझ में आया, खाली फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ नहीं चाहिए। कोई कंसेप्ट है इसमें बताओ, आज प्रीति तुम बता ही दो, कोई कंसेप्ट है। प्रीति तुम्हारा वेट कितना बताओ, कितना वेट है 75 है, कि बहुत वेट है तुम्हारा, मेरे से 6-7 किलो ही कम है खाली। हाइट कितना है, हाइट पता नहीं लेकिन वेट पता है 65-66 किलो बहुत है। तुम्हारा वेट कितना है, मैं गेस करूं 47 है, इतना ही है, देख के बता देते हैं राजू का तो बंठा है, रुको 61-62 होगा, कितना है तुम्हारा भी इधर ही आसपास होगा, 65 जैसा होगा, 64 63 63 वैसे नहीं होगा, मतलब तुझे भी नहीं पता तो तू कैसे बोल रहा है 65 नहीं, तेरा 65 के आसपास होगा, कम होगा, तू इससे लंबा है ना थोड़ा, और तुम्हारा 65 होगा, 65 होगा, कम है, कितना है, नहीं नहीं इससे लंबा है ना, रनिंग करता ना कम लिया, क्या, रनिंग करता कम लिया। अच्छा तो वो तो दैट डिफरेंट थिंग है, लेकिन तुम्हारा जनरल जितना हाइट है ना तो 65 होना चाहिए, मतलब 64 63 ऐसा होना चाहिए।
मेरा 83 है, लेकिन मैं मोटा नहीं हूं। नहीं क्या, मैं मोटा नहीं हूं। चलिए 5 नंबर। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है? 36 है। ठीक है, अब बोल रहा है इसका एरिया कितना से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो मैं बताओ एक पर्टिकुलर पेरीमीटर के लिए ट्राइंगल का एरिया कब ज्यादा होता है? मैंने ही बताया ना, एक पर्टिकुलर पेरीमीटर के लिए ट्राइंगल का एरिया तब ज्यादा होता है जब वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना। तो इसका हर एक साइड क्या होगा? सेम होना चाहिए, 12 12 12। तो बोल रहा है सर जी इसका एरिया कितना होगा, आप थोड़ा बताएंगे? तो हम बता देंगे एकदम, सर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? देख के बताओ, देख के बताने से याद होगा। नहीं सब लोग देख के बताओ, मेरे को सबसे सुनने का है, मेरे को याद है। कॉपी में मिल ही नहीं रहा है, इसी कॉपी में लिखा है ये जो कुछ है कोनो। अब √3/4 a² है ना, तो √3/4 इंटू 12 इंटू 12, 4 3 जा 12, तो 36√3। इससे ज्यादा एरिया नहीं हो सकता है ना। सर मैं जो मैं कंसेप्ट लिखा है उसी से होगा। जो एरिया का फॉर्मूला है बेटा उसको मार्क कर लो, ठीक है। 6 नंबर देखिए, थोड़ा एक्सरसाइज करो, वेट कम करो, नहीं तो फैटी लिवर हो जाएगा। और घुटना खत्म हो जाएगा। जब हम लोग ओवरवेट होता है ना, तो हर 1 किलो वेट के लिए 2 किलो हमारा घुटना पे वजन पड़ता है। मैंने इसे कहीं पढ़ा था बहुत साल पहले, इसलिए वेट ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। मतलब बढ़ जा रहा है मुझे पता है, लेकिन तुम बैठ खा के तुम थोड़ा भी एक्सरसाइज नहीं, मतलब काम धाम कुछ नहीं करती होगी। कुछ भी काम करे तो बैठा हुआ काम करते हो, इसलिए हो रहा है। थोड़ा चलना फिरना है, ऐसा ज़्यादा होने से थोड़ा होगा। वो ये सब होता है ना। हाँ अच्छा, क्यों वो घर में पोछा लगाना आता है? थोड़ा सा लगाती होगी तुम ना। अच्छा झाड़ू झुक के पूरा नहीं, तो घर का काम एकदम पूरा मजबूत वाला करो ना, पूरा एकदम वो जो पीसने वाला था इस वजह से करो ना, मिक्सर विक्सर में मत पीसो, जितना हो सके करो, थोड़ा कमेगा। और डाइट कंट्रोल करनी तो तुमको पता ही चलता है, तुमको उठने में ऐसे होता होगा, है कि नहीं? थोड़ा दिक्कत होता है। ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाना चाहिए और उतना सुटका भी नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। एक पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है? 30 सेंटीमीटर। अच्छा उसका एरिया कितना है? 30 सेंटीमीटर। अच्छा उसका लार्जेस्ट साइड हमको दे दिया क्या? 13। तो उसका छोटा वाला साइड का क्या होगा आप बता दीजिए, बताइए। आज 9 को सवाल कराएंगे ना। वाह जब भी ऐसा सवाल आया ना, अब देखो कोई अप्रोच दिख नहीं रहा है, कैसे करें? बहुत एक सरल अप्रोच हम बता रहे हैं। रुको, एक को x मान लो, अगर ये 13 ये x, तो ये कितना हो जाएगा? 30 में से 13 घटाएंगे कितना होता है? 17। तो 17 - x हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना कि नहीं? आज आप बता ही दीजिए। चलिए अगर ये ऐसा है तो मैं बोल रहा हूं यहां से एक 90 डिग्री खींच लो, नहीं क्या? 90 डिग्री खींच लिए
तो ये हो गया x/2, ये हो गया x/2, ये वाला वैल्यू निकालो तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ये क्या होगा 13 स्क्वायर माइनस समथिंग कुछ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसान लग रहा है क्या? नहीं है ना? तो ये करना पड़ेगा, और उपाय नहीं है। एक और उपाय है, जब भी ऐसा सवाल देता है तो ये देखो कि ट्रिपलेट फॉर्म हो सकता है क्या? 13 के साथ ट्रिपलेट किसके साथ फॉर्म होता है? 5, 12, 13, तीनों को जोड़ने से 30 हो रहा है क्या? हो रहा है साले। अच्छा, अब इसका अगर एरिया निकालेंगे तो देखिए ये तो ट्रिपलेट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाइपोटेनस छोड़ के बाकी दोनों का करने से तो हो जाएगा। हाफ इंटू 5 इंटू 12, 12 × 5 = 60, 30 हो गया। तो यही आंसर है। सबसे छोटा क्या हो गया? 5। और नहीं तो ऐसे बनाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो होमवर्क ये है कि घर में जाके ऐसे बनाओगे, क्योंकि मान लो कभी ट्रिपलेट क्लिक नहीं किया तो क्या करेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एग्जाम में ऐसे ही देगा क्या? नहीं, एग्जाम में ऐसे दे सकता है। देखो अच्छा, अभी तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे। जब ब्लैक बोर्ड पे कुछ होता है तब ब्लैक बोर्ड मेरे से ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है। हो गया? अच्छा देखो, और क्या क्या ट्रिपलेट है? देखो हम लोग को पता है ना, 6, 8, 10। और क्या है बताओ? छोटा वाला ट्रिपलेट बताओ। बहुत बढ़िया, 3, 4, 5। तो एग्जाम में हो सकता है ऐसा ना दे, ऐसे कर देगा। ऐसा दे सकता है, नहीं क्या? तो हम बोल रहे उस केस में क्या देखना है, जो नंबर दिया है वो 13, 12, 5 से डिवाइड हो रहा है क्या? अगर आज बड़ा नंबर दिया, कल छोटा नंबर दे सकता है। इस वाले केस में भी ऐसे कर सकता है, 15, 12, 9। तो देखना 3, 4, 5 में से किसी डिवाइड हो रहा है क्या? यहाँ 6, 8, 10। ऐसे देखना तो जल्दी हो जाएगा, और नहीं तो जो मैं बताया उससे। ठीक है? और लास्ट ऑप्शन यही है, छोड़ दो। अगर नहीं क्लिक किया तो क्या करेंगे? ये अच्छा सवाल है, नहीं क्या? सात नंबर देखो। हाँ, यहीं देख के लिखो। सवाल बनाने बोला, मैं देख के लिख रहा हूँ। अब क्या है, अब तो बन गया, छोड़ो। क्वेश्चन में यही बोला था ना कि हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस ये होता है सबसे छोटा साइड का डबल से 6 ज़्यादा है। मैं अगर छोटा साइड ए ले लिया तो इसका डबल से 6 ज़्यादा है, और दूसरा साइड जो है हाइपोटेनस से 2 कम है, तो 2a + 4 ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोले सर जी आप एक काम कीजिए ना, इसका एरिया फाइंड कीजिए। एरिया क्या होगा? देखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई हाफ होगा, है ना? राइट एंगल ट्रायंगल है तो होगा कि नहीं होगा? अब देखो, तो जब ऐसा है, हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? a² = a² + a², या फिर a² = a² - a², है ना? तो मैं वही लिखता हूँ, a² = 2a + 6 का होल स्क्वायर माइनस 2a + 4 का होल स्क्वायर। आप बोले आप ऐसे क्यों लिखे, वो वैसे क्यों नहीं लिखे? मैं इसलिए लिखा a + b - b, इसमें काम बना लूँगा, मैं तोड़ूंगा नहीं इसको। a² - b², तो क्या होगा? a + b - b, ये प्लस ये क्या होगा? 4a + 10। ठीक है, 4a + 10। अच्छा, a - b क्या हो जाएगा? 2a गया, 6 - 4 क्या हो गया? 2। इधर क्या हो गया? a²। कोई दिक्कत? अच्छा, तो इधर क्या हुआ देखो,
ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस 20। कोई दिक्कत? इधर ला दिए तो क्या a इंटू ए माइनस 8 बराबर 20। ठीक है, अब देखो इसमें हम दो तरीका कर सकते थे। बहुत साल पहले मैंने आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस 20 इक्वल टू 0 है ना। या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो या एक और तरीका है, a का कौन सा वैल्यू लेके 20 हो जाए। अगर मैं a का 10 लेता हूं तो 10 माइनस 8 2, इधर 2, तो a का वैल्यू 10 लेने से मेरा काम बन रहा है। और अगर ऐसे नहीं आ रहा है, दिमाग में क्लिप नहीं कर रहा है, दिमाग में गोबर भरा है, तो ये वाला तरीका निकालो। इसका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? a इक्वल्स टू माइनस बी, तो 8 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये प्लस हो गया 80 बाई 2 इंटू 1। 8 प्लस माइनस 80 प्लस ये 144 हो गया, तो 12 बाई 2। एरिया ना ए साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसका नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, तो 12 8 20 बाई 2 कितना हो गया 10। बात समझ आया कि नहीं आया? क्वाड्रेटिक मैंने पढ़ाया था, याद है? सच्ची बताओ। तो ऐसे रूट्स निकाल सकते हैं, वैसे नहीं समझना है, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये अगर 10 हो गया तो ये 10 हुआ, और ये कितना हो गया 2a 20 24 हो गया। तो एरिया निकालना था, एरिया क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई हाफ, हाफ बेस इंटू हाइट 120, नहीं क्या? अब लिखने मत लगना हाफ बेस हाइट, ऐसा नहीं, बेस हाइट दोनों दिया हुआ है। इसी को हाफ करके मल्टीप्लाई करने से हुआ। ये कोई पूछने वाला बात है? किसी एक को हाफ करके मल्टीप्लाई करने से ही हुआ, दैट इज योर प्रॉब्लम। मैं ऐसा नहीं देता, मैं देखा कि 24 10 है, 240 डिवाइड बाई 2 मेरा 120 हुआ। अगर वो कुछ और रहता तो मैं हाफ करके मल्टीप्लाई करता। ये कोई पूछने वाला बात है? अरे चीड़ी मार, तुम लोग भांग बेचो, समझे? तुमसे ना हो पाएगा। क्या बोल रहा है? बोल रहे इनकम है बहुत। हाँ इनकम है। तुम बेचा है क्या? नहीं बेचा है तो कैसे पता? उसका वो पकोड़ा बेचा था ना, भांग का पकोड़ा। मुझे नहीं पता, मेरे को भांग का पकोड़ा या भांग का लस्सी बिकता है। भाभी पता है ना। खाली कच्चा भांग, ऐसे भांग वो तो जंगल में उगता है। ओ ना, वो तो गांजा भी होता है बाहर से। ये सब भी करके आए हो? पता है। ओह अच्छा, ये पुलिस थाना में तुम्हारा चेहरा दिखा था मेरे को, तुम्हारा जैसा। तुम ही था क्या? इसलिए चोरी करा है। नहीं, जब चोरी करता है एक बार में गंजा हो जाता है, ये कोई पहचान ना पाए। यहाँ नेगेटिव पार्ट क्यों नहीं लिए पता है ना? प्लस माइनस था तो खाली प्लस क्यों लिए हम लोग? पता होना चाहिए। मोटकी वहाँ प्लस माइनस था ना, 8 प्लस माइनस 12, तो नेगेटिव क्यों नहीं लिए, खाली प्लस क्यों लिए? ला 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 ला। अगर हम 8 माइनस 12 लेते तो क्या आता है? -4। -4 डिवाइड बाई 2 क्या आता है? -2। तो साइड का वैल्यू क्या होता है? -2। कोई साइड -2 हो सकता है, इसलिए नहीं लिए। तुम लोग का जो ध्यान है कहाँ है हमें जानी ना। आठ नंबर देखो, एक ट्रायंगल का साइड्स क्या क्या है? ये कोई नंबर है? देखिए ये है तो 360, 480,
600। इसको पहले 10 से हटा दे, बस हटा देते हैं 10 एक नंबर, तो ये 0 हट जाएगा। 12 3 36, 12 4 48, ट्रिपलेट है। तो इसको कितना से करने से हो रहा है? 120 से। 120 से अगर डिवाइड करते तो ऐसा होगा ना। अब अगर ये ट्रिपलेट है, इट्स एरिया इज इक्वल टू द स्क्वायर फील्ड। अच्छा, इसका जो एरिया है वो इक्वल टू द स्क्वायर फील्ड है, तो इसका एरिया क्या होगा? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइड बाय हाफ, है कि नहीं? तो अब देखो 480 इंटू 360 डिवाइड बाई 2, है ना, है ना, इज इक्वल टू क्या है? एक स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड क्या होता है? ए स्क्वायर। अब बोला सर जी साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड फाइंड कीजिए। ये कोई मतलब है? तुम कोई सवाल पूछ रहे हो तुम? लो 18 2 36, तो यहाँ क्या आ गया देखो, ए स्क्वायर बराबर ये क्या हुआ? इसको 100 लिखा, 8 6 या 48, 8 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 2, तो ये क्या हो गया? रुक, अच्छा ये रूट पे तो आंसर आएगा, ठीक है ठीक है। 480 का 8 6 या 48, 8 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है, ऐसा आ रहा है देखो, है ना। मैं इसको तोड़ के लिख दिया क्योंकि ए स्क्वायर निकालना है ना हमको, है ना, ये निकालना है हमको। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा देखो, 100 में से एक 10 निकाल लिया, 6 में से एक 6 निकाल लिया, 8 में से 4 2 जा 8 है, तो 4 में से एक 2 निकाल लिया, और बचा क्या? √6। तो क्या हुआ? 6 2 जा 12, 120 √6। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं ऐसे करता हूं, मुश्किल है? देखो मैं यही बता रहा था ना, कुछ मल्टीप्लिकेशन करके ट्रिपलेट दे देगा। नहीं समझ में आया? कहाँ तक मेरे साथ में थी तुम बताओ? यहाँ तक साथ में थी? ये एरिया समझ में आया? अच्छा, क्वेश्चन ने बोला ना कि ये तो ट्रायंगल का एरिया है, लेकिन इतना ही बराबर एक स्क्वायर भी है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है देखो, अगर ये स्क्वायर है, इसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर होता है ना। तो हम बोले ठीक है, ये एरिया बराबर ए स्क्वायर। अब ए का वैल्यू बस निकालनी है, इसका जब तोड़ोगी तो ये ऐसे आ जाएगा। अब हम तो मल्टीप्लाई करके नहीं तोड़ेंगे। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? देखो देखो ये देखो, अगर ए स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर वो है, तो ए बराबर क्या होगा? √480 इंटू 180। और रूट से क्या होता है? जो दो एक नंबर जो 2 बार आया, एक बार बाहर निकाल लो। तो मैं इसको कैसे देख रहा हूं देखो, इसको 2 0 है तो 100 लिख दिया, 10 इंटू 10, इसमें से 10 बाहर आ जाएगा। 48 को मैंने लिखा 8 6 या 48, या ऐसे लिख लेते हैं 12 16 4 4 4 4 2 8, अच्छा 4 4 4 4 2 8 12, अच्छा 6 इंटू 2 कर दिया, ठीक है, या 3 इंटू 4 कर दिया, चलो 3 इंटू 4 ऐसे लिख सकते हैं ना। 48 को मैंने ऐसे लिखा, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। अब 18 को कैसे लिखा? 6 इंटू 3, कोई दिक्कत? अब मोटकी देखो, 2 को 10 है तो 1 को 10 बाहर निकला, 2 को 4 है तो 4 बाहर निकला, 2 को 3 है तो 1 को 3 बाहर निकला, 6 का कोई साथी नहीं है तो 6 अंदर का अंदर रह गया, ये हो गया 120 √6। मोटकी तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत कमज़ोर है, नहीं क्या? अच्छा, इधर एक सवाल नहीं डाला हूँ, वो सवाल अभी लिखो, मतलब वो मैं बता दे रहा हूँ बस। ये हो गया ना, छपना हो गया। अच्छा, एक स्क्वायर है, उसका एरिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, देखो भाई, ब्लैक ही लाना, ठीक है, ग्रीन तो पाकिस्तान लग रहा है मुझे। एक स्क्वायर है,
उसका एरिया है ऐसे दिया है 16x² प्लस 40x प्लस 25। ठीक है, तो बोल रहा है सर जी इसका पेरीमीटर फाइंड कीजिए। ऑप्शन देखो, ये क्या, एक स्क्वायर का एरिया है ऐसे दिया है। अब देखो ध्यान से देखो, अच्छा फाइंड बोला, फाइंड पेरीमीटर बोला है, ठीक है, फाइंड पेरीमीटर। अब देखो समझो इस बात को, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये कोई स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिखाया था, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, थोड़ा बताना। क्योंकि देखो ये एरिया क्या है, एरिया तो भाई ए स्क्वायर तो है, ऐसे लिखा है अलग बात है ना। मेरे को साइड ही तो निकालना है ना। मैं ऐसे करता हूं 4x² प्लस, पहले ग्रीन से लिखता हूं, प्लस 5² प्लस 2 इंटू 4x इंटू 5, ऐसे लिख सकते कि नहीं। देखो 40 को ऐसे 5 4 20 इंटू 2 40। अच्छा ये बराबर किसके है, ए स्क्वायर है ना, क्योंकि स्क्वायर का ये एरिया। नहीं समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हुआ देखो, 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, और ये बराबर किसके हुआ, ए स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना हुआ, 4x प्लस 5। एक साइड का वैल्यू कितना हो गया, 4x प्लस 5। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इधर तो देखो, आपको पता है, इधर देखे कि सवाल ना पूछे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू, ठीक है। आज और नहीं पढ़ाऊंगा मैं, नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा मन। ये तुम लोग होमवर्क है तुम लोग के लिए, ठीक है।